एवरीवन एंड वेलकम टू टैब्लू हिंदी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टैब्लू के अंदर हम लोग ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोग टैब्लू के अंदर कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका देखेंगे कि कैसे हम डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। मैंने बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ग्रुप के बाद 3 फंक्शंस ऑफ ग्रुप्स डाल दिए हैं कि ग्रुपिंग जनरली हम लोग 3 सिनेरियोज में करते हैं। एक है रोल अप, एक है डेटा इनकंसिस्टेंसी और एक व्हाट इफ एनालिसिस। रोल अप मतलब ये होता है कि सपोज करो आपके पास कुछ सब कैटेगरीज है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम पे डाला सब कैटेगरी, यहाँ पे एक्सेसरीज, अप्लायंसेस, आर्ट, बाइंडर्स। अब आपको इसके अंदर से कुछ आपको एग्रीगेशन करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स बनाना है। जैसे लो सेलिंग आइटम, मीडियम सेलिंग आइटम, लार्ज सेलिंग आइटम या हाई प्रॉफिट आइटम, लो प्रॉफिट आइटम। उस टाइप से आपको जब अपने फीचर्स पे चेंजेस करने पड़ते हैं आपके डायमेंशंस पे, उस केस में आप रोल अप टाइप आप एक्चुअली ग्रुप्स करते हो। करने का ग्रुपिंग तरीका 2 ही है, आप वैसे ही करोगे, बट ये एक्चुअली है कि कौन से सिनारियो में आपको करना है। एक तो ये रोल अप हो गया अगर आपको आपके डायमेंशन से कुछ नया डायमेंशन क्रिएट करना है। दूसरा हो गया डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये सब कैटेगरीज में, अभी यहाँ पे तो ये सीन नहीं है सिनारियो, बट मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक ये जैसे सप्लाईज, एक सप्लाईज का सब कैटेगरी है, दूसरा मेरे पास हो सकता है कि सप्लाई का सब कैटेगरी होता है। मतलब थोड़ी बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक, चीज़ वही है। या फिर आपको अगर अच्छे तरीके से और इसको समझना है तो आप ऐसा समझ लो कि जैसे कि मेरे पास कंट्री का नाम है, तो कंट्री जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, तो उसको कहीं पे इंडिया भी लिखा रख सकता है जैसे INDIA है, कहीं पे उसका सिर्फ इंडिया का कंट्री कोड भी रह सकता है जो IN है। तो मेरे पास कभी अगर इंडिया का कंट्री कोड IN या INDI है, दोनों ही सेम चीज है, तो उनको भी हम ग्रुप करके एक कंट्री दे सकते हैं कि माई ग्रेट इंडिया। तो उस केस में डेटा इनकंसिस्टेंसी को भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस क्या करता है? व्हाट इफ एनालिसिस मतलब अगर हमारी नॉर्थ के रीजन में सेल्स अगर X अमाउंट हुई है, व्हाट इफ आई कंबाइन नॉर्थ सेल विथ साउथ सेल, क्या मैं नॉर्थ सेल और साउथ सेल को अगर कंबाइन कर दूं तो मेरी सेल कितनी बढ़ेगी। तो इस टाइप की जो एनालिसिस होती है व्हाट इफ एनालिसिस बोलते हैं उसको। उस केस में भी हम लोग ग्रुपिंग का यूज करते हैं। तो एक बार समराइज कर देता हूँ। रोल अप ग्रुपिंग आप तब करते हैं जब आपको दिखता है कि आपके कोई ऑलरेडी डायमेंशंस में, आपके डायमेंशन के जो लेवल्स हैं उसमें आप कुछ नए डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो या नए एनालिसिस क्रिएट कर सकते हो। डेटा इनकंसिस्टेंसी जैसे कि कंट्री और कंट्री कोड, जैसे कि आवर होली कंट्री इंडिया, इंडिया और IN विच इज द इंडियाज कंट्री कोड, ये दोनों सेम है। हाँ, ये सेम द ग्रेट लैंड ऑफ इंडिया को दिखा रहा है। तो इसको हम इस केस में इंडिया और IN को सेम रख सकते हैं। तो ये हमारे एक माई ग्रेट इंडिया ऐसा करके एक मैं फील्ड बना सकता हूं जिसमें कंट्री कोड और कंट्री दोनों है। उस केस में डेटा इनकंसिस्टेंसी एड्रेस हो जाती है। व्हाट इफ एनालिसिस मतलब कि अगर एक चीज के हिसाब से आप एनालिसिस कर रहे हो एक डायमेंशन और एक मेजर से, अगर मैं उस डायमेंशन में कोई दूसरा डायमेंशन को भी इंक्लूड कर दूं तो मेरा सेल या फिर जो भी मेजर है कितना % ऑफ अमाउंट में बढ़ेगा या घटेगा या कैसा रहेगा। तो उस केस में व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं। अब जल्दी से चल के हम लोग अपना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्रुपिंग करते कैसे हैं। बेसिकली 2 तरीके हैं ग्रुपिंग करने के। तो जैसे मैंने अगेन सब कैटेगरी डाली और ये मैंने डाला सेल्स यहाँ पे। ओके, मैं डायरेक्ट इसको डिसेंडिंग वे में मैं इसको ऑर्डर सॉर्ट कर लूंगा डायरेक्टली। ठीक है, पहला क्या होता है कि आप ग्रुप डायमेंशन को ही करते हो, जैसे कि आप सॉर्ट भी डायमेंशन को करते हो उस हिसाब से। तो हालांकि आप सॉर्ट नंबर्स को भी कर सकते हो, लेकिन नंबर कंटिन्यूअस होते हैं। अगर नंबर को आपको करना है तो उसको अगेन डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में जैसे सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी के अंदर ये ड्रॉप डाउन है, उसको अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो सिलेक्ट करते ही मेरे पास एक ऑप्शन है क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, ग्रुप, सेट और पैरामीटर। अगर मैं ग्रुप पे करता हूँ क्लिक तो मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं। और अगर इन केस मैं अगर सपोज करिए कि मैं पहले 3 आइटम को ग्रुप करना चाहता हूँ, तो ये हो गई
आर्ट, कंट्रोल प्रेस किया मैंने, फिर मैंने किया अप्लायंसेस और एक्सेसरीज, इसको मैंने ग्रुप करना है। इसको मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद मैंने नाम चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया G1 फॉर एग्जांपल, ऐसे कर दिया और मैंने ये अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते ही ओके कर दिया और मेरे पास एक नया डायमेंशंस क्रिएट हो गया विच इज सब कैटेगरी ग्रुप। अगर मैं यहाँ से इसको हटा करके अगर मैं सब कैटेगरी ग्रुप को अगर यहाँ पे कॉलम्स पे डाल दूंगा तो ये देखिए मेरे पास चीज़ें थोड़ी अलग हो जाएंगी। यहाँ पे G1 एक मेरा अलग डायमेंशन के रूप पे दिखेगा। अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा तो देखिए G1 थर्ड पे आ रहा है। तो ये ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, पर अभी मैं ये नहीं करूँगा। अभी मैं दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, तो ये मेरा डिलीट हो गया कॉलम। अब मैं क्या करूँगा, सब कैटेगरी को वापस से कॉलम में ड्रैग करके डिसेंडिंग टाइप में ऑलरेडी ये सॉर्ट कर दूंगा। पहला तरीका आपने देख लिया। दूसरा तरीका बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि दूसरे तरीके को मैं एक्चुअली देख के मैं चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये डिसेंडिंग सिलेक्ट कर, डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रोल अप कर दूँ, हाई सेल्स आइटम, हाई सेलिंग आइटम, लो सेल्स आइटम, मीडियम सेल्स आइटम। मैं अगर देखता हूँ कि मेरे पास ये लास्ट के 5 को मैं लो सेलिंग आइटम्स पे ग्रुप कर दूं, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा मैं और सबको सिलेक्ट करूँगा। इसको भी सिलेक्ट करूँगा, सप्लायर्स, आर्ट, इन्वेलॉप्स, लेबल्स और फास्टनर्स, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, जैसे सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे देखो कीप, एक्सक्लूड और यहाँ पे एक पिन की आइकन होगी। पिन की आइकन मतलब ग्रुप। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ये मेरा सब कैटेगरी ग्रुप बन जाएगा जिसमें 2 दिखेंगे मेरे को, बाकी सब अदर दिखेंगे और ये आर्ट, इन्वेलॉप्स और फास्टनर्स दिखेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है सब कैटेगरी के पास, उसको मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास एडिट, टाइटल, एडिट, ये सब आ जाएगा आपके पास, जिसको आपको एडिट अगर टाइटल को करना है या कुछ भी करना है। लेकिन मैं सिर्फ ये आर्ट इन्वेलप्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं कलर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैंने ये ऑरेंज कलर करके अप्लाई कर दिया, यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर उसके बाद अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, आर्ट एनवेलप्स पे मैं माउस रख के मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एडिट एलियास करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लो सेलिंग आइटम्स, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये मैंने लिख दिया, ये हो गया डन। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मुझे ये मीडियम सेलिंग आइटम चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगा, ये पे मैं सिलेक्ट करूँगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया। और यहाँ पे मैं अगेन ये पिन के आइकन पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अगेन मैं राइट क्लिक करके एडिट एलियास कर दूंगा और यहाँ पे मीडियम सेलिंग आइटम्स लिख दूंगा। कलर्स आप खुद चेंज कर सकते हो, वो मैंने आपको दिखा दिया है कैसे करना है। अब मैं फाइनल ये मैं करूँगा, ये मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप कर दूंगा और ग्रुप करते ही यहाँ पे जाके अगेन मैं एडिट एलियास करूँगा और लिख दूंगा हाई सेलिंग आइटम्स। जैसे ये मैंने लिख दिया, अब ये मेरा तीनों हो गया। अब ये देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास ग्रुप बनी हुई है और ये तो मेरे पास हाईलाइटेड ऑलरेडी है, बट अगर मैंने इसको हटा करके ये मैंने ग्रुप को यहाँ पे डाला तो अब देखिए मेरे पास हाई, लो और मीडियम के भी टोटल सेल्स दिख रहे हैं मुझे प्रॉपरली। तो ऐसे आपको ग्रुप्स का यूज करना है। ये मैंने रोल अप की कैटेगरी के हिसाब से मैंने दिखा दिया। सेम चीज़ है, 2 तरीके से आप ग्रुप कर सकते हो। तो ये आपको समराइज भी कर देता हूँ कि आप शॉर्ट 3 तरीके से कर सकते हो, ग्रुप 2 तरीके से कर सकते हो, जो आपको मेनली याद रखनी है। और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये ग्रुपिंग का फंडा समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।